हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर मायके। तो वहाँ पर जाकर मैं दिखाने वाली हूँ अपने भाइयों को राखी बांधते हुए और अपने मायके का वीडियो। तो मेरी वीडियो पे बने रहें और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने घर पे, आप देख सकते हैं, घर पे जाने की खुशी कुछ अलग ही होती है। तो फाइनली हम लोग रास्ते पर हैं और यहाँ पे आधे रास्ते आने के बाद यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी वाली ननद मिल जाती है और उन्होंने मेरे बेटे को राखी बांधी। तो रास्ते में ही मेरा बाबू का रक्षाबंधन हुआ। तो ये हमारी दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और फिर जाकर मैं उन्हें पैसे दिए, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद राखी बांधने के टाइम कुछ दिया भी जाता है। तो मेरे बाबू को राखी बांधने के बाद मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए। तो फाइनली मैं अब जा रही हूँ उनको राखी बांधने के बाद। तो ये बचपन की यादें होती है कि वो रक्षाबंधन एक अनमोल भाई बहन का अटूट रिश्ता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मसौरी पहुँच चुका है और ये मसौरी की एक ख़ास लाइन है, 4 लाइन। तो यहाँ पर से गाड़ियाँ आती जाती है। पहले काफ़ी यहाँ पर ट्रैफिक हुआ करती थी, बट जब से ये 4 लाइन की सुविधा बनी है तो यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ का जाम लगा हुआ रहता था। बट ये प्रॉब्लम अब ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर का नज़ारा लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। तो हम लोग ऑटो से जा रहे हैं, क्योंकि हुलासगंज से मसौरी ज़्यादा दूरी नहीं पड़ता है, करीबन 35-40 किलोमीटर है और 1 घंटा में ऑटो से हम लोग पहुंच जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है जो। तो 4 लाइन के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरे घर का रास्ता यहीं पर से है, तारेगना स्टेशन के नज़दीक ही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मतलब लेडीज़ लोग अपने मायके गई हैं, उनका खुशी का तो ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि मायके जाने की खुशी कुछ अलग ही होती है। मैं अपने घर की गलियों में पहुंच चुकी हूँ, अपने मतलब गांव की गलियों जो बोले पहुंच चुकी हूँ और फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच चुकी हूँ और ये रहा मेरा घर। तो अब यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। और मेरी एक भाभियाँ कल रात में ही अपने मायके चली गई थी, तो उनके बच्चे ना होने के कारण घर काफ़ी सुना सुना लग रहा है। तो हम लोग फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद देखिए तन्वी, सोनाक्षी ये लोग आराम कर रही है और हम लोगों को मिला ठंडा, क्योंकि हम लोग बिना राखी बांधे हुए कुछ खाना नहीं खाएंगे। तो मज़ा और थम्स अप की पार्टी चली। और ये रहा मेरा मिट्ठू और एक कछुआ भी है, जिसे मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये सब मेरे घर पे रहता है और ये मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी हैं, जो हम लोगों के लिए खाना बना रही हैं अभी। और करीबन शाम के 4 बज चुका है और यहाँ पे खाना बन रही है। यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी है, सेवई है और ये पूरी गर्मा गर्म छनाएगी। तो यहाँ पे भाभी अभी खाना बना रही हैं और अभी कोई मेरे घर पे भैया लोग नहीं आए हैं, क्योंकि अभी वो अपने शॉप पर ही हैं और घर बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं। तो लड़कियां लोग को तो अलग ही अंदाज, आते ही घर पे अपना मेकअप सेकअप करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि राखी बांधना है तो मेकअप तो करेगी ना। भाइयों को राखी बांधना है और मेकअप ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब फाइनली मैं अपने भतीजे को सबसे पहले राखी बांधूंगी, क्योंकि अभी कोई मेरे भाई आए नहीं हैं। और ये रहा सिद्धू, तो इसे तो आप जानते ही होंगे, नटखट को।
तो सबसे पहले अपने भतीजे को मैं राखी बांधी और हमें मिले ढेर सारे पैसे। तो सब सब मेरे को 200 मिले और बाकी सबको 100-100 रुपये। तो सब ने रोने लगी, नौटंकी करने लगी कि हमें भी 200-200 के नोट चाहिए। तो बाबू हमें 200 का नोट दिया और मेरा बाबू तो सबको 100-100 रुपया दिया। तो इन लोगों का रक्षाबंधन हो चुका है और अब फ़ोटो शूट करने के लिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाएगी। 4th फ्लोर है सबसे ऊपर वाला। तो आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर से अभी जिस रास्ते से मैं आई थी वो रास्ता आपको दिखेगा 4 लाइन वाला, और ये रहा मेरा छत। तो यहाँ से पूरा मसौढ़ी दिखता है मेरे 4th फ्लोर पर से। तो यहाँ पर से बाबू भी ऊपर आया है फ़ोटो लेने के लिए और हम लोग सभी लोग फ़ोटो ले रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे शाम के 6 बज चुके हैं, बट अभी तक मेरे भैया नहीं आए हैं। तो यहाँ पे भैया को आने का इंतज़ार है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं हर साल बचपन से ही सबसे बड़े वाले भाई को राखी बांधते आई हूँ, तो वही आएंगे तो मैं उनको राखी बांधूँगी। तो ये रहे मेरे सबसे बड़े वाले भैया और भाभी। इन्हें देखो। तो वेलकम है मेरे भैया का और मैं इनका राखी बांधी। जब राखी बांधते टाइम बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो जाती है कि बचपन में राखी बांधो तो कैसे भाई लोग नौटंकी करता था। और आज जब शादी हो जाती है तो बहन का इंतज़ार रहता है कि मेरी बहन तो ज़रूर आएगी रक्षाबंधन। हो गया। तो ये सब बातें कुछ बहुत मच कर रहा है। इमोशनल करती है चलो हो और गया। बचपन की यादें ताज़ा कर देती है। हाँ। तो बड़े वाले भैया को मैंने मामा राखी भांजी। बांध दी है और खुशी आप वो देख गाना ही है। सकते हैं मेरे फेस पे। और फाइनली मेरे भैया भी काफ़ी खुश थे क्योंकि बहन में एक पीस ही हूँ और कभी आऊँ या ना आऊँ बट रक्षाबंधन मुझे हर एक साल आना ही पड़ता है। और ये रहे मछली वाले भैया। बचपन में इनसे मैं बहुत डरती थी और इनके पास आने से डरती थी। तो आज भी जब याद आती है तो रुलाई आता है, क्योंकि मायके की गलियां ही कुछ ऐसी होती है। और फिर मेरे एक छोटे भाई और हैं जो ये दोनों भाई से अलग रहते हैं। तो वो तो घर घर का रीत है ना, तो इन्हें भी मुझे जाना है राखी बांधने के लिए और इनका घर मार्केट में पड़ता है। तो मैंने यहाँ से ऑटो ली। अभी करीब शाम के 8 बज चुके हैं और ये मेरा छोटा भाई है। छोटा नहीं, इसके बाद ही मैं आई हूँ। तो बचपन से इससे झगड़ा करते आई हूँ। आप भी मिलिएगा क्योंकि मैंने इसे इतना। तो अपने छोटे भाई के मैं घर पे जा रही हूँ और ये मेरा भाई। बचपन में हम दोनों इतना झगड़ा करते थे कि ये सब यादें ताज़ा हो जाती है मायके जाने के बाद और भाई लोगों से मिलने के बाद। तो फाइनली मैं अब पहुँचने वाली हूँ छोटे भाई के शॉप पे और आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी एक मेरी भाभी का पार्लर है जो मार्केट में है और मैं भी पार्लर वाला काम करती हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा और मेरी भाभी भी करती हैं पार्लर वाला ही काम। तो फाइनली मैं पहुँचने वाली हूँ अपने भाई के शॉप पे, बट यहाँ आकर भी मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा और रात को करीबन 11 बज चुके हैं और अभी तक मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधी हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी भाभी का ये पार्लर है, एक काफ़ी खूबसूरत सा ये पार्लर है। और अब देखती हूँ कितना टाइम लगता है मेरे भाई को आने में। तो रात के करीबन अभी 9 बज रहे हैं और 2 घंटे के बाद मेरा भाई आने वाला है। तो फाइनली अब मेरा भाई आने ही वाला होगा और अब मैं अपने छोटे भाई से आपको मिलाऊंगी, क्योंकि हम दोनों एक ही साथ मतलब पढ़ाई भी करते थे और एक ही साथ रहते थे।
इसके फेस पे जितने भी दाग हैं मेरे दिए हुए हैं, कटे छटे, क्योंकि बचपन में इसे मैं खूब मारती थी और ये भी मुझे मेरे बाल को घिसता था, मुझे मारता था। तो काफ़ी अच्छा लगता था और वो सब याद आती है तो आँखों में आंसू आता है, क्योंकि भाई का मिलन ये काफ़ी दिनों के बाद मिलता है। और इसके घर पे मैं रात में नहीं रहूँगी, क्योंकि इसका घर पे रहना इतने लोगों के साथ इन लोग बोल रही है कि नहीं, मेरे मामा के पास जाना है, बड़े वाले मामा के पास। तो वो रहा वो मंदिर जो मैं आते समय आपको दिखाई थी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अब अगली वीडियो में